हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, मैंने टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए टॉपिक वाइज लेक्चर्स के वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में मैं आज के लेक्चर में एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज़ पर डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक यूपी बोर्ड के सिलेबस से 10 साल पहले हटा दिया गया था, लेकिन टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा ही ना हो, लेकिन आप आज के लेक्चर को देखिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आएगा, आप उसे श्योरली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखिए कि ये एक्सपोनेंशियल सीरीज़ है क्या। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट ना होते हुए केवल फार्मूलों की वर्किंग होती है, कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। अभी मैं पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये पूरे प्रोसीजर से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं फिर कुछ रिजल्ट्स बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक होगी जो कि जिससे कि आप क्वेश्चंस को ऐसे ही डायरेक्ट उनका आंसर दे सकते होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले e की पावर x देखिए, एक सीरीज है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 है, और फिर एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। इस तरीके से ये अप टू इनफाइनाइट सीरीज होती है। अब बाकी ये जो भी मैंने सीरीज लिखी है ये सब मेन देखिए e की पावर x यही एक्सपोनेंशियल सीरीज है, इसी से निकली है। e की पावर माइनस एक्स, इसी में x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे तो ये जो ऑड पावर्स वाले हैं देखिए वो निगेटिव हो जाएंगे। अब ऐसे ही e की वैल्यू चाहिए तो इसी में हम x की जगह 1 रख दें तो ये 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1 बाई फैक्टोरियल 2, 1 बाई फैक्टोरियल 3, इस तरीके से हमको e की पावर 1 मतलब e की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही अगर इस फार्मूले में हम x की जगह -1 रख दें तो e की पावर -1 की हमको सीरीज मिल जाएगी। तो देखिए मेन यही सीरीज है, फिर इससे भी जो भी बनी होंगी वो सब आप बहुत ईजिली बना सकते होंगे। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से एक सीरीज मिलेगी, उसका सम जो है वो ई में आएगा हमेशा। तो वो हमको सम क्या है ये निकालना होगा। तो देखिए इस सीरीज का सबसे पहले हमें nth टर्म निकालना होगा। तो इसका nth टर्म देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, Tn। इसके लिए यहाँ पे आप इन्हीं टर्म्स को रीड कीजिए कि ये क्या है। इसको अगर हम देखें तो 1 को हम 1 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 1 मान सकते हैं। 1 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 1 ये हम लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू जो है वो 1 होगी, 1 क्यूब की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे आप गौर करें तो ऊपर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब है, तो ऐसे ही nth टर्म में जो है वो n का क्यूब आएगा। अपॉन में ऐसे ही देखिए, फर्स्ट टर्म में फैक्टोरियल 1, सेकंड में फैक्टोरियल के अंदर 2 है, थर्ड में 3 है, तो nth में जो है वो n आएगा। तो इस तरीके से ये इस सीरीज का हमने nth टर्म निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, इसको देखिए पूरा हमें यहाँ पे सॉल्व करके ऊपर से ये n हटाना होता है, ऊपर n नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें अगर हम n बाहर निकालें तो अंदर फैक्टोरियल के अंदर n-1 बचेगा। ये आपने पढ़ा होगा, मैं अलग से लिख देता हूं। 1 अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन n, सॉरी ये इसका केवल फार्मूला आप देखिए, इसको हटा देते हैं। फैक्टोरियल n इक्वल टू n फैक्टोरियल n-1 होता है। तो यहां पर आप देखिए n हमने बाहर निकाल लिया, अंदर ये n-1 बचा। ऊपर देखिए n क्यूब है, ये n हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमको इस तरीके से ये मिल जाएगा n स्क्वायर अपॉन n-1 फैक्टोरियल। अब हमें देखिए यहाँ पे n-1 बाहर आना है, तो ऊपर हम वही बनाएंगे जो नीचे ये फैक्टोरियल के बाहर आएगा। तो हम अगर ऊपर n स्क्वायर -1 कर दें और +1 कर दें तो हमको ये जो फैक्टोरियल के बाहर n-1 आना है वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये n-1 n+1, तो n-1 कैंसिल हो जाएगा, और इसमें जब n-1 बाहर आ जाएगा तो अंदर फैक्टोरियल के n-2 आएगा और ऊपर देखिए n+1 बचेगा। इसमें यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर से n हट चुका है, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n-1। अब ऐसे ही देखिए यहाँ पे इसको हम अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, n अपॉन n-2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n-2 फैक्टोरियल और प्लस ये हमारा 1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल। तो देखिए इस पर वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई, आप समझ पा रहे होंगे। ऊपर से हमें n हटाने का प्रोसेस अप्लाई करना है। अब इसमें हम देखिए यहाँ पे n-2 बाहर आएगा फैक्टोरियल के, तो ऊपर हम n-2 बनाएं तो ये n-2 प्लस 2 हो जाएगा। दोनों में अलग अलग हम यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं।
और बाकी ये हमने लिख लिया ये 1/n-2, ये 2 है, और प्लस 1/n-1 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर n-2 जब बाहर आएगा तो ऊपर वाला n-2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में बचेगा एक, अंदर कम बचता है जो आपने यहाँ पे रिजल्ट में देखा, तो ये n-3 बचेगा, प्लस ये और ये देखिए यहाँ पे 3/n-2 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये 1/n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो फाइनली देखिए Tn जो है वो सॉल्व होके इतना आया। अब आप समझ गए होंगे कि क्या वर्किंग, क्या प्रोसीजर है जिससे कि हम ऊपर का जो भी है n हम हटा देंगे। अब हम इसके सम के लिए वर्किंग करेंगे। तो सम के लिए देखिए s इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 T4 अप टू इनफाइनाइट इस तरीके से होगा। तो हम इसके कुछ टर्म्स निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम T1 निकालेंगे, n की जगह 1 रखेंगे इसमें, तो ये 1/फैक्टोरियल -1 प्लस 3/फैक्टोरियल, सॉरी ये -2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, प्लस 1/फैक्टोरियल 0। ऐसे ही T2 जब हम निकालेंगे, इसमें n की जगह 2 रखेंगे, तो 1/फैक्टोरियल -1, ये हमारा 3/फैक्टोरियल 0 प्लस 1/फैक्टोरियल 1। T3 निकाला हमने, ये 1/फैक्टोरियल 0 प्लस 3/फैक्टोरियल 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2। इसी में n इक्वल टू ऐसे ही 4 रख दें, कुछ टाइम्स हम इसके निकाल लेंगे, तो 1/फैक्टोरियल 1, 3/फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे ही 1/फैक्टोरियल 3। एक और निकाल लेते हैं T5, तो ये 1/फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस 3/फैक्टोरियल 3 प्लस 1/फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ टाइम्स इसका निकाल लेंगे। अब हम देखिए यहाँ पर इनको ऐड जो करेंगे वो कॉलम वाइज ऐड कर रहे हैं, तो इसमें देखिएगा यहाँ पे गौर से कि अब होना क्या है। यहाँ से देखिए इतने को, ये हमारा ई बन जाएगा। ई की वैल्यू देखिए, ये 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम फैक्टोरियल 0 मान सकते हैं। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये 1 होगा। फिर 1/फैक्टोरियल 1 देखिए, 1/फैक्टोरियल 2, तो यहाँ से ये ई चालू हो जाएगा। और इसके पहले के ये जो टर्म्स हैं वो अनडिफाइन होंगे, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर अगर निगेटिव है तो अनडिफाइन होता है। तो एक अवस्था के बाद इसमें ई चालू हो जाएगा। ऐसे इसको गौर करें तो यहाँ पे अगर हम इनमें 3 कॉमन ले लें, इसमें दूसरे वाले कॉलम में 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर ये 1/फैक्टोरियल 1, 1/फैक्टोरियल 2, 1/फैक्टोरियल 3, तो यहाँ पे ये ई बन जाएगा। और इसमें अगर गौर करें तो देखिए ये यहाँ से हमारा ई जो है वो चालू हो गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर हम गौर करें तो ये s इक्वल टू, इस कॉलम से हमको e मिल गया, इस कॉलम से हमको 3 मिल गया, और इस कॉलम से हमको e मिल गया, तो ये इसकी वैल्यू 5e आ जाएगी। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स आगे की शॉर्ट ट्रिक को समझने के लिए। कुछ रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर जो कि इन्हीं क्वेश्चन से आपको निकले हुए दिखेंगे। आप देखिएगा, सिग्मा n वेरी फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, यानी कि n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पे हमने n की वैल्यू 1 से शुरू की थी, रखी तो 5 तक थी, लेकिन ये टर्म जो है वो इनफाइनाइट है, तो रखने 4 ही 5 होते हैं, लेकिन होते इनफाइनाइट टर्म है। तो अगर 1/फैक्टोरियल के अंदर n - k है, k कोई भी यहाँ पर नेचुरल नंबर होगा, जैसे ये 1, 2, 3, 4 कुछ भी, तो देखिए जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल n-1 था अपॉन में, इसने देखिए ये ई दिया इस कॉलम ने। 1/फैक्टोरियल n-2 था, इसने भी ई दिया। 1/फैक्टोरियल n-3 था, इसने भी ई दिया। तो यानी कि 1/फैक्टोरियल n-1, n-2, n-3, या जनरल फॉर्म में लिखा है 1/फैक्टोरियल n-k, इसकी वैल्यू जो है वो ई होगी। ये आपने इसी क्वेश्चन में देखा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए कुछ रिजल्ट्स लिखे हैं, अभी इसके बारे में बताता हूँ। कुछ रिजल्ट्स लिखे हैं, जैसे सिग्मा n³ है, तो इसकी वैल्यू 5 ही होगी। ये आपने इस पूरे क्वेश्चन में देखा। जैसे यहाँ पे आपने Tn निकाला, तो ये n³ आया। अगर Tn ये आ रहा है तो यानी कि Sn जो है, सम जो है वो सिग्मा n³ होगा। तो सीधे आप इसकी वैल्यू, जैसे यहाँ पे 5 आई है, तो आप ध्यान अगर रखते हैं ये वैल्यूज, तो सीधे आंसर इसका लिख देंगे। ऐसे ही सिग्मा n² है, अगर Tn मान लीजिए n² है, तो उसका सम जो है आंसर 2 ही आएगा। n⁴n है, तो इसका आंसर 15 आएगा ई। तो यहाँ पे आप ये कुछ रिजल्ट्स अगर याद रखते हैं तो इतनी ये पूरी वर्किंग करने से आप बच जाएंगे।
और अब देखिए इस रिजल्ट को, जैसे इसमें n-1, n-2, n-3 का मैंने बताया, अगर n है मान लीजिए तो इसकी वैल्यू e-1 होगी, और 1 अपॉन अगर फैक्टोरियल n+1 है तो e-2 होगी। इस दो वैल्यू को भी आप याद रखें, मतलब n है या n+1 है, ये दो वैल्यू, और इसके अलावा n-1, n-2, n-3, तो सब पे वैल्यू e होगी। तो इन कुछ वैल्यूज से काफी क्वेश्चंस में आगे इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से आप बच सकते हैं। बट मैंने ये प्रोसेस इसलिए बताया है कि कुछ क्वेश्चन में मजबूरी भी बन जाती है, जहां पे ये रिजल्ट्स काम नहीं आते हैं, तो ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ सीरीज, इस सीरीज का सम निकालना है। जैसा कि मैंने बताया कि पहले आपको टीएन तो निकालना ही निकालना है, उसके बाद आप भले रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हर टाइम में दो नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दो नंबर देखिए क्या उनके, अगर पहले देखें तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 1 2 3 ये एपी में है, उनका स्क्वायर चल रहा है। तो अगर हमें nth टर्म इसका चाहिए तो 1 2 3 का nth टर्म जो है वो n होगा, तो यहाँ पर n स्क्वायर आ जाएगा इनटू, ऐसे ही अगर ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर चल रहा है, तो ये 2 3 4 ये भी एपी में है। इनका जब हम nth टर्म निकालेंगे तो ये n+1 आएगा, तो उसका स्क्वायर चल रहा है, तो ये n+1 का स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में देखिए यहाँ पे दूसरे में 2 है फैक्टोरियल, तीसरे में 3 है, तो nवें में n होगा। तो इस तरीके से हमने इसका nth टर्म लिख लिया। अब आगे हमको फिर वही काम करना है कि ऊपर से n हटाना है, तभी हम वो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम चलिए इसको स्क्वायर करके खोल लेते हैं, तो ये n स्क्वायर ये अंदर आ जाएगा, n स्क्वायर +1 +2n अपॉन में ये रखा रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये तो n की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल n आ जाएगा, और प्लस n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n आ जाएगा, प्लस 2n³ अपॉन फैक्टोरियल n आ जाएगा। अब आप बस वो रिजल्ट याद कीजिए, पीछे देखिए मैंने लिखे थे कि अगर ये सिग्मा, अब इनका दरअसल एसएन जब हम लेंगे तो सिग्मा टीएन हो जाएगा, सब पे सिग्मा लग जाएगा, वो सब आपको करने की जरूरत नहीं है, सीधे रिजल्ट लिखिए। n की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल n अगर सिग्मा का है तो इसकी वैल्यू मैंने 15e बताई थी, पीछे आप बैक जाके देख लीजिएगा अगर आपको ना याद हो। इसकी वैल्यू मैंने बताई थी ये 2e, इन्हीं तीनों की वैल्यूज मैंने सबसे लास्ट में लिखी थी, और प्लस ये 2 × n³ अपॉन फैक्टोरियल n सिग्मा अगर है तो इसकी वैल्यू मैंने 5e बताई थी। तो ये हमारा 17e और ये हमारा 10e होके इस तरीके से 27e इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ, अब हमें इस सीरीज की वैल्यू सम निकालना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले फिर वही काम, हम इसका nth टर्म निकालेंगे। tn इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हर टर्म में टर्म बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे पहले में ऊपर 1 है, अपॉन में फैक्टोरियल 1 हम मान सकते हैं, दूसरे टर्म में 2 टर्म है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, तो nवें में इस तरह से n टर्म होंगे, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 इस तरीके से अप टू n टर्म। ये एक नए टाइप की सीरीज आपको दिख रही होगी, अपॉन में वही फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो अब ये जब ऊपर एक सीरीज आ रही है nth टर्म में, तो इसका हमें सम लेना पड़ेगा। तो 1 3 5 7 अप टू n टर्म, ये एक एपी है, इसका सम आप इजिली निकाल लेंगे, तो इसका सम जो है वो n स्क्वायर आ जाएगा। एपी का सम आप निकाल लीजिएगा, n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n। तो अब हमारा देखिए tn जो है वो n स्क्वायर अपॉन n आ गया। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो ये सिग्मा tn यानी कि सिग्मा n स्क्वायर अपॉन n आएगा ना ये, तो इसकी वैल्यू मैंने बताई जैसा यहाँ पे यूज किया, इसकी वैल्यू जो है वो 2e होगी, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 2e लिख देंगे। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर ये जो सीरीज है इसमें देखिए सिंगल सिंगल टर्म आ गए, जैसे यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे थे, तो यहाँ पर अब इसका जब हम tn निकालेंगे तो ऊपर देखिए ये ap है, अब हम यहाँ पे nth टर्म ऑफ 1 3 5 7 ये लेंगे, मतलब देखिए ये इस सीरीज का ये तीसरा टर्म है, ये इस सीरीज का चौथा टर्म है 7, ऐसे इस सीरीज का ये दूसरा टर्म है, तो nवें टर्म में इस सीरीज का nवां टर्म आएगा, तो यहाँ पे हम nth टर्म लेंगे, और अपॉन में ये देखिए कि फैक्टोरियल, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर तीसरा टर्म है तो 2 है फैक्टोरियल के अंदर, दूसरा टर्म है तो 1 है फैक्टोरियल के अंदर, चौथा टर्म है तो 3 है, एक कम है, तो ये n-1 आएगा। ये विशेष ध्यान यहाँ पर इस क्वेश्चन में दीजिएगा।
तो अब हम ऊपर यहाँ पे इसका nth टर्म निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमने ऊपर n टर्म का सम निकाला था, क्योंकि सम के टर्म में आ रहे थे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे इसका nth टर्म हम जब निकालेंगे तो ये एक AP है, इसका a प्लस n माइनस वन एंटी डी, इससे फार्मूले से हम इसका nth टर्म निकाल लेंगे। तो इसका n टर्म जो है वो 2n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन आएगा। अब हम यहाँ पर ऊपर से n हटाने का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमने ऊपर से n नहीं हटाया, ना इससे पहले वाले में हटाया था। तो अगर इस तरह के रिजल्ट आ जाते हैं सिग्मा n स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n, सिग्मा n क्यूब अपॉन फैक्टोरियल n, n की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल n, तो हम डायरेक्ट ये इनकी वैल्यू 2e 5e 15e जो भी है वो हम रख सकते हैं जैसे यहाँ पे रखी। बट यहाँ पर तो वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ पे अभी इसको सॉल्व करके ऊपर से n हटाना पड़ेगा, फिर हम वो 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस के वाला रिजल्ट यूज कर पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे ये n माइनस वन बाहर आएगा फैक्टोरियल के। तो अगर n माइनस वन बाहर आएगा तो हमको यहाँ पर ऊपर भी n माइनस वन चाहिए होगा। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 2n माइनस टू प्लस वन हो जाएगा। इस तरीके से 2 कॉमन लेने पे n माइनस वन मिल जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ये काम करना है। अब देखिए ये 2 कॉमन ले ले n माइनस वन, और इसमें n माइनस वन जो बाहर निकलेगा वो कैंसिल हो जाएगा, अंदर n माइनस टू बचेगा और प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन। तो ये हमारा Tn आ गया। अब SN इक्वल टू सिग्मा Tn होता है, तो यहाँ पे ये जो है वो हमारा 2e दे देगा और ये जो है वो 1e देगा। तो ये 2e प्लस e इक्वल टू 3, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको Tn निकालने की जरूरत नहीं है, ये सीधे रिजल्ट है। देखिए मैंने पहले जो कुछ रिजल्ट और कुछ वो सीरीज बताई थी उनको आप पहले एक साथ लिख लीजिएगा, उसके बाद अगर इन क्वेश्चंस को शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने सीरीज बताई थी e की पावर माइनस वन इक्वल टू 1 माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरीके से होती है। तो इसको अगर हम गौर करें तो यहाँ पे पहले के 2 टर्म नहीं है, तो पहले के 2 टर्म, लेकिन आप ये भी गौर करें तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाते हैं। तो कुल मिला के चाहे इतना लिखा हो चाहे ये पूरा लिखा हो, इसकी वैल्यू जो है वो e की पावर माइनस वन ही होगी। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे हमको nth टर्म निकालने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका जब हम nth टर्म निकालेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऊपर 2 4 6 चल रहा है, तो 2 4 6 का nth टर्म हम लिख देंगे 2n। ये सब AP चल रही है, AP का nth टर्म का फार्मूला लगा लेंगे, और नीचे जो है वो 3 5 7 का nth टर्म, ये हमको मिल जाएगा 2n प्लस वन, तो ये आ जाएगा। अब देखिए ऐसा कोई रिजल्ट तो हमारे पास है नहीं, रिजल्ट आप समझ चुके होंगे कि क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे, बस वो जब हमें मिलेंगे तभी हम डायरेक्ट उनको यूज़ कर पाएंगे, वरना इस तरह से ये ब्रेक करने की वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये 2n प्लस वन बनाएंगे, माइनस वन बनाएंगे क्योंकि ये 2n प्लस वन बाहर निकलना है बाहर, तो ये 2n प्लस वन फैक्टोरियल, इससे हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए 2n प्लस वन बाहर निकल के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 और नीचे एक कम यानी कि 2n बचेगा, और माइनस ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n प्लस वन, तो ये हमारा Tn आ जाएगा। अब हम इसमें यहाँ पर ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जिसमें जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर सकें, वो रिजल्ट कुछ ही जगहों पे यूज़ होंगे, कुछ क्या मतलब मोस्टली क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, बट हर जगह यूज़ नहीं होंगे। तो अब हम यहाँ पे s निकाल लेते हैं। तो देखिए s जब हम निकालेंगे तो इसमें n की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। देखिए 1 रखेंगे तो 1 बाई फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 1 बाई फैक्टोरियल 3। अब ऐसे n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये 1 बाई फैक्टोरियल 4, फिर माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 5, इस तरीके से हम इसमें n इक्वल टू 1 2 3 4 रख लेते हैं। तो इसको गौर करें तो ये फिर से ये वही सीरीज आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू e की पावर माइनस वन आ जाएगी। तो इसका भी आंसर e की पावर माइनस वन हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई भी लेक्चर अपलोड हुआ है और वो चैप्टर टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है तो भी आप एक बार उसको अवश्य देखें, भले चाहे आप स्किप करके देख लें। हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मैटर मैंने दिया हो जो आपने ना पढ़ा हो, या कुछ अच्छे मेथड से शॉर्ट ट्रिक से उसको दिया हो जिससे कि आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चंस को करने में। तो आप एक बार ये अवश्य करा करिए कि पूरा जो लेक्चर है वो आप
स्किप करके भले देखें, लेकिन देखा जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें आपकी छूट सकती हैं अगर आप ये सोचें कि ये तो मैंने पढ़ाई है। वैसे भी मैं बहुत कम समय में आधे घंटे के लेक्चर में पूरा 1-2 घंटे का मैटर दे देता हूँ। ये अगर आप मेरे लेक्चर्स ढंग से देखते होंगे तो इसको समझते होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ पर ये सीरीज दी गई है, इसका nth टाइम हम निकालते हैं तो ये ऊपर देखिए 1 2 3 4 है तो ये n हो जाएगा, और नीचे 2 3 4 का nth टर्म निकालेंगे तो n प्लस 1 आएगा फैक्टोरियल। अब देखिए फिर वही काम कि n प्लस 1 माइनस 1 करेंगे अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, जब ये बाहर n प्लस 1 आएगा अंदर n माइनस 2 बचेगा, सॉरी n बचेगा, एक कम बचता है तो ये n बचेगा, और माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। अब ये आ गया। देखिए अब यहाँ पर ये हमको रिजल्ट्स मालूम है। देखिए जिस चीज़ का रिजल्ट हमें मालूम है वो अगर टर्म्स आ जाते हैं तो आप उनको सीधे रख दीजिए। मैंने बताया था कि सिग्मा 1 अपॉन फैक्टोरियल n जो है ये हमारा होता है e माइनस 1। आप रिजल्ट्स एक बार सारे इकट्ठे लिख के इन क्वेश्चंस को करना शुरू कीजिएगा, और 1 अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 जो होता है वो e माइनस 2 होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको 1 आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ अलग टाइप क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें देखिए यहाँ पर फिर वही चीज़ है कि फिलहाल सीरीज तो वही है कि एक एक टर्म बढ़ता जा रहा है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 होंगे, nवें में n होंगे, तो जो n टर्म होंगे उनका हम सम लेंगे। जैसा पीछे एक क्वेश्चन आया था, तो nth टर्म में ऊपर जो हम लेंगे वो सम ऑफ सीरीज 1 + 3 का स्क्वायर डैश डैश डैश, ये जो भी है n टर्म की सीरीज आएगी ऊपर, इसका हम सम लेंगे, और अपॉन में देखिए वही फैक्टोरियल n हो जाएगा। अब इसका जब हम सम लेंगे कि तो देखते हैं यहाँ पे ये AP नहीं है GP आ गई है, तो इसका सम हम फार्मूला यूज करेंगे a r⁴n - 1 अपॉन n-r-1। तो a यहाँ पे देखिए 1 है, वो मैं नहीं लिखता हूँ, r⁴n यानी कि 3⁴n - 1 अपॉन 3 - 1 ये हमारा आ जाएगा 2, और अपॉन में ये फैक्टोरियल n जो है इसी के साथ हम ले लेते हैं। तो अब देखिए ये 1/2 हमने बाहर रख लिया, इसमें हम यहाँ पर अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। 3 की पावर n, सॉरी ये पावर में है, अपॉन फैक्टोरियल n, और माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। अब देखिए इसमें जब हमारा ये tn आ गया, अब हम यहाँ पर Sn की जब वर्किंग करेंगे, मतलब S निकालेंगे, Sn n टर्म नहीं, सॉरी यहाँ पे इनफाइनाइट का निकालना होता है, तो हम इसमें n = 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो रखते हैं हम, चलिए 1 रखते हैं, तो ये 3 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। इसके मैं एक साथ लिख लेता हूँ, इसके एक साथ इसके आगे रखता जाता हूँ। चलिए देखिए ये हम माइनस में ले लेंगे, देखिएगा इसको गौर से, ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। अब यहाँ पे हम जब n = 2 रखेंगे तो ये 3 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, इधर ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसमें जब रखेंगे देखिए माइनस हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पे। अब ऐसे ही जब इसमें n = 3 रखेंगे तो 3 की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, डैश डैश करके छोड़ देते हैं, ऐसे ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, इसको डैश डैश करके छोड़ देते हैं। इस लाइन को आप स्पेशल ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर गौर कीजिए कि ये e की पावर x से हमको रिजल्ट मिलेगा। मैंने शुरू में ही बोला था कि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए e की पावर x का जो हमारा एक्सपेंशन होता है वो 1 + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 ये होता है। बट लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये x से चालू हो रहा है, इसको जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पे अगर x को हम 3 एज्यूम कर लें तो ये x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ऐसे ही x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 ये टर्म्स दिख रहे हैं। तो अगर ये टर्म्स दिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू हम e की पावर x - 1 रख सकते हैं, बट यहाँ पर x की जगह 3 है तो इसकी वैल्यू जो हम रख देंगे, ये इधर लिख देता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा इधर, तो ये हो जाएगी हमारी e³ - 1। समझ गए होंगे आप ये। ऐसे ही इसको गौर करें तो ये e की वैल्यू है, उसमें शुरू वाला 1 नहीं है, जो 1 + 1/फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 1/2, हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी e - 1। अब ये 1 1 कैंसिल होके हमारा आंसर आ जाएगा e³ - e, और उसमें भी जब हम e कॉमन ले लेंगे तो e² - 1, कुल मिला के ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर 3x माइनस 4, इसके एक्सपेंशन में हमें x पावर n का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो देखिए इसको पहले तो हम लिख लेंगे e की पावर 3x इंटू ई की पावर माइनस 4, ये हम इसको लिख सकते हैं। अब हम e की पावर 3x का एक्सपेंशन कर लेंगे, ये e की पावर माइनस 4 रखा रहेगा, तो e की पावर 3x का एक्सपेंशन हम वही e की पावर x के फार्मूले से करेंगे, तो ये 1 प्लस 3x प्लस 3x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3x का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। तो अब देखिए हमें यहाँ पर इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो हमको मिलेगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखिए जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तब हमको यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मिलेगा। तो देखिए अंदर तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो देखिए ये 9/4 है, 9/2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, और इसका अंदर सब में मल्टीप्लाई होना है, तो ये e की पावर माइनस 4 भी जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो फाइनली आंसर जो हमारा आएगा वो 9/2 e की पावर माइनस 4, इसका ऑप्शन सी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी टाइप का है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर एन इन द सीरीज दिस, इस सीरीज में हमको एक्स टू पावर एन का निकालना है। तो देखिए यहाँ पे इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे सीधे e की पावर में दिया गया था, यहाँ पे ये सीरीज दी है। तो इस सीरीज को देखिए हम यहाँ पे e टू द पावर a प्लस बी एक्स लिख सकते हैं। ये e की पावर x में ही देखिए x की जगह यहाँ पे a प्लस बी एक्स हर जगह आ गया है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। फिर ये हमारा हो जाएगा e की पावर a इंटू ई की पावर बी एक्स, और फिर वही e की पावर a हम रखा रहने देंगे और e की पावर बी एक्स को हम एक्सपेंड करेंगे, तो 1 प्लस बी एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरीके से हमको ये टर्म मिल जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमें एक्स पावर एन का हमें कॉफिशिएंट चाहिए, तो आगे हमें एक्स पावर एन का टर्म भी लिखना चाहिए। तो जैसे ये बी एक्स की स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल, तो ऐसे ही यहाँ पे बी एक्स का पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन होगा, तो ये बी की पावर एन एक्स टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन यहाँ पर होगा, और फिर डैश डैश करके आगे चली जाएगी सीरीज। अब हम जब यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन देखेंगे, तो देखिए ये बी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ये तो अंदर है ही है, और इसी की पावर ए का सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ई की पावर ए बी जो है वो इसका कॉफिशिएंट आ जाएगा। तो ई टू द पावर ए बी टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। बाकी लॉगरिथमिक सीरीज और मैक्लोनियन सीरीज, इस पर मैं आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।